जरा आप इस इमेज को ध्यान से देखिए, जिसमें ये व्यक्ति जो आपको इस रथ पर दिख रहा है, ये कोई और नहीं बल्कि हमारे करंट के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। और ये वही रैली है जिसकी वजह से आज हमें अयोध्या से कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है, जहाँ एक टाइम पर कुछ ये हाल था। और आखिर कैसे बाबरी मस्जिद के अंदर से रामलला की मूर्ति प्रकट होती है, जिससे दोनों धर्मों के लोग आमने सामने आ जाते हैं और गवर्नमेंट को मस्जिद बंद करवानी पड़ती है और मंदिर वहीं बनाएंगे। राम भारत की आस्था है। 15वीं सेंचुरी में बाबर अभी के अफगानिस्तान पर राज किया करता था, साथ में वो हिंदुस्तान पर भी अपना अधिकार चाहता था, क्योंकि बाबर तैमूर वंश का था और तैमूर वंश कुछ 14वीं सेंचुरी में हिंदुस्तान पर राज किया करते थे। ये 13वीं सेंचुरी का एंडिंग का मैप है, जहाँ पर ये जो ग्रीन एरिया है इसमें अभी का हिंदुस्तान, ईरान, पाकिस्तान जैसी बड़ी बड़ी कंट्री आती है। उस समय इन जगहों पर तैमूर का शासन था। 1451 में जैसे ही तैमूर वंश कमजोर हुआ तो लोदी वंश जो अफगानिस्तान से ही थे दिल्ली पर हमला करते हैं और अपना अधिकार कर लेते हैं। पर जब बाबर को काबुल की गद्दी मिलती है तब बाबर फिर से हिंदुस्तान पर तैमूर वंश का शासन देखना चाहता था, जिससे वो हिंदुस्तान पर छोटे छोटे हमले करवाने लगा। और सबसे पहले बाबर ने कंधार पर कब्जा किया और फिर 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध लड़ता है और दिल्ली की कुर्सी पर अपना अधिकार कर लेता है। इसके बाद बाबर ने हिंदुस्तान में कई युद्ध लड़े, जिसकी जीत के बाद वो अपना शासन पूरे हिंदुस्तान में फैलाता गया। शासन तो बाबर का हिंदुस्तान पर हो गया था, पर बाबर अपना धर्म को भी फैलाना चाहता था, जिसके लिए उसने इंडिया में अलग अलग जगह पर मंदिर तोड़ने लगा और उन मंदिरों की जगह मस्जिद बनवाने लगा। अमर उजाला के आर्टिकल के अनुसार मुगल काल में 60,000 मंदिरों को तोड़ा गया, जिनमें 10 मंदिर तो ऐसे हैं जिनकी चर्चा आज भी हमें देखने को मिलती है। और उन 10 मंदिरों में से एक अयोध्या राम मंदिर है। जब 1528 में बाबर का शासन उत्तर प्रदेश तक फैल चुका था, तब बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को राम जन्मभूमि पर बना मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया, जिसके बाद मीर बाकी ने राम मंदिर को तोड़कर वहां मस्जिद बना दी, जिसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया गया। और मुगलों का शासन होने के कारण लोग भी ज्यादा कुछ कर नहीं पा रहे थे। जानते तो सभी थे कि वहाँ राम जन्मभूमि है, पर लोग मजबूर थे। फिर समय आता है 1885, जब इस समय मुगल वंश खत्म हो चुका था और ब्रिटिशों ने पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया था। इस समय महंत रघुवर दास नाम का एक व्यक्ति जो ब्रिटिश कोर्ट में केस फाइल करता है, जिससे मस्जिद के पास एक मंदिर बनाया जा सके, पर ब्रिटिश कोर्ट ये केस को खारिज कर देता है, क्योंकि ब्रिटिशर्स किसी भी तरह का हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं चाहते थे। पर जैसे ही 1947 में हमारा देश आजाद होता है तो बाबरी मस्जिद विवाद फिर से आग पकड़ लेता है। पर एक रात 22 दिसंबर 1949 को मस्जिद के अंदर से भगवान राम की मूर्ति प्रकट होती है, जिसे हिंदू एक देवीय घटना बताते हैं, जिसे वहाँ के मुसलमान ये कहते हैं कि रात को किसी ने ये मूर्ति यहाँ रख दी होगी। जिसके बाद हिंदू मुस्लिम दोनों आपस में आमने सामने आ जाते हैं, जिसके बाद उस समय की करंट गवर्नमेंट इस क्षेत्र को विवादित क्षेत्र घोषित करती है और दोनों समुदायों का आना बंद करवा देती है। कई सालों तक ये एरिया विवादित क्षेत्र ही रहता है, जिस पर कई मुकदमे चलते हैं। और फिर समय आता है 1959, जब निर्मोही अखाड़ा नाम का एक संगठन जो राम जन्मभूमि पर मंदिर बनवाना चाहता था, कोर्ट में 2.7 एकड़ की ये विवादित जमीन पर कब्जा मांगने के लिए मुकदमा दायर करता है, जिसके अगेंस्ट में 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड भी इस विवादित जमीन पर कब्जा मांगने के लिए और बाबरी मस्जिद से राम भगवान की मूर्तियां हटाने के लिए मुकदमा दायर करती है। कई साल ये मुकदमा ऐसा ही चलता रहता है और फिर 1989 में ये सभी मुकदमे को इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसके एक साल बाद 25 सितंबर 1990 को लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो बीजेपी के एक वरिष्ठ अध्यक्ष नेता थे, राम मंदिर निर्माण के लिए सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा निकालते हैं। ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये यात्रा शुरू होने से पहले की इमेज है। इसमें ये आडवाणी जी है और पीछे जो आप ये मंदिर देख रहे हो, ये सोमनाथ मंदिर है। इस इमेज में ये साफ दिखाई दे रहा है कि कितने सारे लोगों ने इस यात्रा में पार्टिसिपेट किया था। और ये जो रथ आप देख रहे हो, ये वही रथ है जिस पर बैठकर आडवाणी जी को 10,000 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा, जो 16 अलग अलग राज्यों से होकर गुजर रही थी, सफल करना था। पर ये यात्रा तब रुक जाती है जब बिहार के समस्तीपुर गाँव में शांति भंग होने की आशंका के कारण 22 अक्टूबर 1990 की रात को आडवाणी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद 6 दिसंबर 1992 को बीजेपी और कई हिंदू दल एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। ये प्रोग्राम राम जन्मभूमि के पास रखा जाता है, जिससे लाखों स्वयंसेवकों की भीड़ अयोध्या में विवादित स्थल पर पहुंचने लगती है। उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर कल्याण सिंह ने कोर्ट को यह आश्वासन दिया कि मस्जिद को किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं होगा और कानून व्यवस्था बनी रहेगी। पर इसके कुछ ही देर बाद भीड़ उग्र हो गई और मस्जिद की ओर बढ़ने लगी। पर पुलिस फोर्स ने मस्जिद को चारों तरफ से प्रोटेक्शन दिया था, जिसके बाद एक युवक इस पुलिस प्रोटेक्शन को तोड़कर भगवा झंडा फहराते हुए मस्जिद पर चढ़ जाता है। इसके बाद लाखों लोगों की भीड़ मस्जिद की दीवारों को फांदकर इनके गुम्बदों पर चढ़ जाती है। इसके कई सालों तक विवादित जमीन का ये केस पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चलता है। इसके
इसके फैसले में 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट 2.77 एकड़ की ये विवादित जमीन राम मंदिर बनाने के लिए और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए 3 महीने के अंदर 5 एकड़ जमीन केंद्र सरकार या राज्य सरकार की ओर से देने का आदेश दिया गया, जिसके 4 साल बाद यानी जनवरी 2024 में हमें अयोध्या से कुछ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है।